उम्मीद में थे लालू प्रसाद? मनोज जी, आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, क्या आशा और उम्मीद थी? देखिए, सीधी सी बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है जिसमें उन्होंने हमारे बेल पिटीशन को, जो हमारी एप्लीकेशन थी, उसको नामंजूर किया है और कहा है कि हाई कोर्ट से कहेंगे कि मामलों को एक्सपेडाइट करें तेजी से। लेकिन हमारी सिर्फ एकमात्र दलील थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनको किसी बेहतर जगह पर क्रिटिकल मेडिकल केयर की ज़रूरत है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय शायद उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है, हम इसके प्रति सम्मान रखते हैं। बावजूद इसके मैं कहूँगा कि जो परिस्थितियाँ हैं उनके स्वास्थ्य की, उनको केयर की ज़रूरत है। जाहिर तौर पर फिर से देखेंगे, तमाम एक एक्सपेडाइट करने वाली बात भी कही है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको भी देखा जाए, यही हमारी टिप्पणी। सीबीआई ने कहा है कि अगर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी तो वो इस दौरान रिम्स में भर्ती थे, 158 लोगों से मिले हैं, उसके बाकायदा उन्होंने पुख्ता सबूत सीबीआई ने पेश किए हैं। देखिए, सीबीआई की कार्यशैली पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता, करूंगा तो बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मामला सर्वोच्च न्यायालय का है, सम्मान से सर झुकाते हैं, ये कहते हुए कि उस व्यक्ति को रिम्स के ही डॉक्टरों से पूछ लीजिए कितने मेडिकल केयर की ज़रूरत है। रही बात सीबीआई के मनसा वाचा कर्मणा और कार्यशैली की, उस पर ना कहूँ तो उचित है। मनोज जी, ये रफाइल को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को बड़ा झटका दिया। सिर्फ केंद्र सरकार नहीं, मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर, जिस महापुरुष को छिपाने के लिए, जिस महापुरुष को उन्होंने 30,000 करोड़ की मिठाई वाली स्वीट डील दी ना, जेपीसी से भागते भागते आज सुप्रीम कोर्ट ने तमाम उन डॉक्यूमेंट्स को, जिसको ये कहते थे कभी चोरी हो गई, कभी कहाँ से निकला, इसको एंटरटेन मत कीजिए, मैं समझता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी जी को आईना दिखा दिया है। अब उस आईने में और तस्वीरें आएंगी, इंतजार करिए, वो महापुरुष बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। चलिए एक मिनट। लालू जी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। देखिए, कानून ये कहता है कि बेल इज़ अ रूल नॉट अ जेल, माने जमानत मिलनी चाहिए, पर कोर्ट किस पे डिसाइड करता है? जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है उनके रिपोर्ट पे करती है। और आप जानते हो कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आजकल भाजपा के इशारों पे चल रही है। भाजपा के एक नेता 3 मर्डर करते हैं, उसमें नाम आता है, तड़ीपार होते हैं, और फिर उसके खिलाफ एक अपील, सिंगल अपील फाइल नहीं करते हैं। और लालू जी कोई मर्डरर तो नहीं, उनकी हेल्थ, उनकी एज देखते हुए भी उसको बेल मिलना चाहिए था। पर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में कोर्ट का दोष नहीं मानता हूँ। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, आपने कल ही देखा एफिडेविट जिस तरह से फाइल की गई, आप जो एजेंसी है उसका तराजू सबके लिए ठीक होना चाहिए, चाहे वो अमित शाह हो या चाहे कोई और हो। एक केस में आप अपील तक नहीं फाइल करते हो, एक केस में आप विरोध तक नहीं करते हो, और दूसरे में आप अपील पे अपील, अपील पे अपील और हलफनामा दाखिल करके उसको बाहर नहीं निकलने की पैरवी करते हो। मैं मानता हूँ भाजपा की साजिश से बिहार की जनता का बिल्कुल आक्रोश का सामना करना पड़ेगा उनको। पिछड़ा, अति पिछड़ा नेता, एक जन नेता, उसको जेल में रखने से मोदी का शासन सलामत नहीं रहेगा। कंस ने भी पूरे कृष्ण के परिवार को जेल में डाल दिया था, उसका शासन भी सलामत नहीं रहा था। तो इनका नहीं रहेगा। अगर ये गलत कर रहे हैं तो उसकी सज़ा बिहार की जनता देगी। सर, आपकी संभावना में कितना असर पड़ेगा? लालू जी जेल में हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि मोदी जी ने इसीलिए करवाया होगा एजेंसी को टाइट करके, कि अगर लालू जी बाहर आ गए तो वो तो जनता के दिलों पे राज करते हैं, तो यहाँ पे फ़ायदा हो जाएगा ये मान के। पर ये बिहार की जनता है, भगवान गौतम बुद्ध, चाणक्य जी जैसे महान हस्तियों की भूमि है। यहाँ के लोग दिमाग की सूझबूझ वाले हैं। लालू जी अंदर जिस तरह से साजिश के तहत रखे जाने से
बिहार की जनता का आक्रोश और बढ़ेगा भाजपा के खिलाफ, और महागठबंधन के लिए लालू जी की मुक्ति के लिए चढ़ धड़ के मतदान होगा और रिजल्ट इसका नतीजा महागठबंधन की फेवर में। कल सर चार सीट के अंदर क्या दिखा? मैं बिहार के प्यारे आवाम का दिल से धन्यवाद करता हूं। बहुत प्यार, आशीर्वाद और समर्थन महागठबंधन को मिला है, हमें मिला है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मत भी, वोट भी हम ही को मिलेंगे। थैंक यू। सुनवाई होने वाली है, मुझे पता नहीं क्या फैसला होगा, लेकिन लालू जी जेल में रहें या जेल से बाहर रहें, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। इसके पहले भी जब लालू यादव जेल के बाहर थे और 2014 में धुआंधार प्रचार किया था और कहा था कि नरेंद्र मोदी को किसी कीमत पर प्रधानमंत्री नहीं बनने देंगे, तो भी केवल 4 सीट जीत पाए थे और एनडीए गठबंधन 31 सीट जीता था। उसके पहले 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर भी लालू यादव केवल 4 सीट जीत पाए। तो कुछ लोगों को गलतफहमी कि बाहर निकलेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल की सीट बढ़ जाएगी, जबकि पिछले बार तो वो मीसा भारती की भी सीट नहीं बचा पाए थे। और 2009 में धुआंधार प्रचार के बावजूद राबड़ी देवी भी सारण से चुनाव हार गई थी। इसलिए लालू यादव को बेल मिलता है कि नहीं मिलता, ये तो सुप्रीम कोर्ट को फैसला करना है। ना उनके जेल जाने से हम लोग की कोई भूमिका है। वो झूठा प्रचार करते कि हम लोगों ने जेल भिजवा दिया। अरे कोई किसी को जेल भिजवा सकता है क्या? कोई दरोगा पुलिस वाला 24 घंटा किसी को थाने में बंद कर सकता है, लेकिन कोर्ट ने सज़ा दी है, और कोई 1-2 दिन की सज़ा नहीं, 27 साल की सज़ा है। और तो सीबीआई ने खुद कहा है कि लालू यादव मुश्किल से कुछ दिन जेल में रहे, बाकी तो अस्पताल में मौज मस्ती कर रहे हैं और एसी लगा हुआ है, हर तरह की सुविधा है, और 100 से ज़्यादा राजनीतिक नेताओं से जो है वो मिलते रहे। इसलिए वो जेल के भीतर रहें कि जेल के बाहर रहें, उनको बेल मिलता है कि बेल नहीं मिलता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बिहार के लोगों ने मन बना लिया है। और पहले चरण की जो 4 सीटों पर कल मतदान होने वाला है, मैं सभी सीटों पर गया हूँ और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि चारों सीटें जो हैं वो एनडीए की झोली में जाने वाली हैं। सर